दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सी अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 9 अगस्त सन 2023। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे देश के विभिन्न हिस्सों में मूंगफली की जरूरत मालूमात। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। सबसे पहले हम मूंगफली की बिजाई गुजरात के ऊपर चर्चा करते हैं। दोस्तों गौरतलब है कि कपास के बाद मूंगफली गुजरात की दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण फसल मानी जाती है और इन दोनों फसलों के उत्पादन में गुजरात देश का सबसे अग्रणी राज्यों में से एक माना जाता है। गौरतलब है कि इस बार गुजरात में कपास का क्षेत्रफल बढ़ने के समाचार है और मूंगफली का रकबा पीछे हो रहा है। इसमें प्रमुख कारण यह भी बताया जाता है कि श्रमिकों की उपलब्धता, कीमत तथा वर्षा। तीन प्रमुख कारण है कि मूंगफली की फसल तुड़ाई के दौरान किसानों को मजदूरों की कमी का संकट झेलना पड़ता है, क्योंकि तुड़ाई तैयारी का सीजन छोटा होता है और श्रमिकों की उपस्थिति काफ़ी आवश्यक होती है। गौरतलब है ऊंची कीमतों के बाद गुजरात में मूंगफली का क्षेत्रफल गत वर्ष से पीछे चल रहा है। निर्यात एवं क्रशर प्रोसेसर की मजबूत मांग और सीमित आवक के कारण गुजरात ने कृषि उत्पादन विपणन समिति यानी एपीएमसी के परिसरों में यानी थोक मंडियों में मूंगफली का भाव उछलकर 8,000 रुपये प्रति क्विंटल के ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। लेकिन इसके बावजूद इस महत्वपूर्ण तिलहन की फसल का उत्पादन क्षेत्र अभी भी 16.21 लाख हेक्टेयर पर ही पहुंचा है, जो गत वर्ष की समान अवधि की बिजाई 16.72 लाख हेक्टेयर से 51,000 हेक्टेयर तथा 3 वर्ष के औसत क्षेत्रफल 18.94 लाख हेक्टेयर से 14.4% कम है। अब हम बात करेंगे राजस्थान में मूंगफली की बिजाई की पूरी जानकारी। दोस्तों राजस्थान में विपर्जय चक्रवर्ती तूफान के वजह से मूंगफली की बिजाई इस बार पिछले साल के मुकाबले अधिक होने के समाचार मिल रहे हैं, जो अधिकृत सूचनाएं राजस्थान सरकार द्वारा घोषित की गई है। उसके मुताबिक लगभग 10% की बढ़त इसमें देखी गई है। पिछले साल 784,000 हेक्टेयर में मूंगफली की बिजाई हुई थी, जो इस बार बढ़कर 863,000 हेक्टेयर में हुई है, जो लगभग 10% अधिक है। यानी 79,000 हेक्टेयर की अधिक बिजाई राजस्थान में हुई है। तो दोस्तों ये थे क्योंकि मूंगफली राजस्थान और गुजरात दो प्रमुख राज्य माने जाते हैं और इस पर सबकी नज़र रहती है, तो हमने इस दो राज्यों से आपके लिए आंकड़े जुटाए हैं। आप जानते हैं मूंगफली के आज के ताज़ा भाव। सबसे पहले मूंगफली तेल के भाव ले लेते हैं। 10 किलो के बीकानेर से 1560, चेन्नई 1780, गोंडल 1900 और हैदराबाद 1670 के भाव हैं। जामनगर में 10 किलो के मूंगफली के भाव 1900 और मुंबई 1850 हैं। राजकोट में 1900 के भाव बताए जा रहे हैं। अब ग्राउंडनट सीड यानी मूंगफली सीड की बात करें तो बीकानेर में 6,800 से 7,400, चलकेरे में 6650, मेड़ता 6800 से 7400, जूनागढ़ 7250 है। राजकोट में 6750 से 8500 के भाव मूंगफली ग्राउंडनट सीड के भाव बताए जा रहे हैं। अब खल की भी बात कर लेते हैं। मूंगफली खल जो है अडोनी 38,000, चलकेरे 38,000 के भाव हैं और बीकानेर में 38,000 से 43,000 के भाव बताए जा रहे हैं। ये थे अब बिजाई की पोजीशन, खल, तेल और सीड की पोजीशन देश के विभिन्न हिस्सों में। अब जानिए आगे की रिपोर्ट। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल है जो लगातार अपडेट और विश्लेषण आपको देश दुनिया की खबर से रूबरू कराता है। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। दोस्तों अब खबर निकल के आ रही है कि आगामी 2 महीने वेदर यानी मौसम अनुकूल रहेगा तो वर्ल्ड में भारतीय मूंगफली का डंका बच सकता है, क्योंकि सूडान में पोर्ट की समस्या बढ़ने से चीन का मूंगफली दाना और मूंगफली तेल का आयात भारत से भी बढ़ेगा यदि सूडान में प्रॉब्लम आई तो। गौरतलब है भारत में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र की खरीफ की मूंगफली की बुआई क्वालिटी की स्थिति में अभी तक अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन अगले 2 महीने यदि साउथ वेस्ट मानसून की फेवरेबल रहेगा तो चालू वर्ष में इंडियन पीनट ईयर बन सकता है, अर्थात पूरे विश्व में भारतीय मूंगफली की फसल की सप्लाई हो पाएगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यदि पूरे ग्लोबल मार्केट को देखें तो अमेरिका की मूंगफली की फसल जो यूएसडीए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने बताई है उसके मुताबिक 32.50 लाख टन होने का अनुमान किया गया है।
लेकिन कुछ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि फसल 32.50 लाख टन के बजाय लगभग 31 लाख टन से अधिक नहीं होगी, क्योंकि उपज धारणा से कम है। लेकिन मूंगफली दाने का निर्यात चालू वर्ष में बढ़कर 9.75 लाख टन होगा, जो गत वर्ष से बढ़ेगा। अब अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना में मूंगफली की बुआई व उपज घटने से उत्पादन भी घटा है। ब्राजील में मूंगफली की फसल की स्थिति अच्छी है, लेकिन जो पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक की मात्रा अधिक होने से उसकी निर्यात की समस्या अक्सर देखने को मिलती है। चीन में मूंगफली के अधिकांश क्षेत्रों में भारी बरसात होने के समाचार हैं तथा तूफान का असर भी दिखाई दिया है। इससे धारणा इसके यदि माने तो मूंगफली की फसल कम हो सकती है, लेकिन गत वर्ष की तुलना में 10% बढ़ भी सकती है, क्योंकि गत वर्ष मूंगफली की फसल खराबी अधिक थी और चीन ने नई मूंगफली की आवक सितंबर के बाद चालू होगी। और दोस्तों, पिछले साल के आपको याद होगा, चीन की फसल खराब होने से चीन ने जमकर भारत से मूंगफली तेल का आयात किया था और इसी वजह से मूंगफली तेल के भाव जबरदस्त तेजी दिखाया था। सूडान में पता लगता है कि पोर्ट की समस्या लगातार बढ़ने से चीन को अब सूडान के बदले भारत से मूंगफली दाना और मूंगफली तेल आयात करना पड़ सकता है। चीन ने जनवरी से जून के दौरान भारत से मूंगफली दाने का आयात 51.86% और मूंगफली तेल का आयात 134.35% बढ़ा था। चीन फिलहाल भारत से मूंगफली तेल खरीद रहा है और सूडान के पोर्ट की समस्या के कारण चीन नए सीजन में भारत से मूंगफली दाना और मूंगफली तेल का आयात भी करेगा। तो दोस्तों, ये था अपडेट मूंगफली के ऊपर, और अधिक जानकारी और विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क करना बिल्कुल ना भूलें।